Okay, so I have written something and I thought of sharing it. I thought of reading it to you. So let us see how this goes. तो बचपन से आज तक इतनी कहानियाँ सुनी हैं, मतलब इतनी ज़्यादा कहानियाँ सुनी हैं, अलग-अलग चीज़ों से रिलेटेड, अलग-अलग लोगों से रिलेटेड। बट एक मेजर पार्ट जो है मेरे बचपन का, जो एक मेरी चाइल्डहुड का मेजर पार्ट है, वो रहता है महाभारत और रामायण की कहानियों से, जो मैंने हमेशा से रात को सोते टाइम सुनी है। अब आज जो मैं चीज़ों को समझती हूँ, या ये जो मेरी समझ है कि कुछ-कुछ कहानियाँ रामायण महाभारत की तो हर एक जने को पता है। लाइक एवरीबडी नोज़ समथिंग अबाउट रामायण, समथिंग अबाउट महाभारत, और उसकी जो स्टोरीज़ हैं, उनसे मिलने वाली सीख को हर जने ने अपने हिसाब से तोड़ा है, मरोड़ा है और अपने हिसाब से उस चीज़ को मोल्ड किया है। यहाँ तक कि अगर आप एक बच्चे से भी बात करें, तो वो बच्चा भी अगर कुछ चोरी कर रहा है, तो वो चोरी करने के बाद में ये एक्सप्लेनेशन दे देता है कि अरे, श्री कृष्ण भी तो माखन चुराते थे। सो इन दैट वे कुछ जनों ने उसमें से अच्छी चीज़ें ली हैं, कुछ जनों ने उसमें से बुरी चीज़ें भी सीखी हैं, हर जने ने अपने हिसाब से उसे कुछ ना कुछ इंटरप्रेट किया है। एंड द सेम गोज़ विद मी। मैंने भी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं महाभारत और रामायण के, या रामायण और महाभारत के, कि उनको मैंने अपने जीवन में उतारा है और उनसे अपने हिसाब से उनको इंटरप्रेट किया है, एंड आई वांटेड टू शेयर माय इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम विद यू। टू बिगिन विद, मुझे याद आता है कि पिताजी ने बहुत बहुत ज़्यादा टाइम पहले मुझे रामायण और रामचरितमानस के बीच में फ़र्क बताया था। ना उन्होंने मुझे ये बताया था कि पहले लिखी गई थी रामायण, जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी, और फिर लिखी गई थी रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी ने लिखी, थोड़ी सिंपल कर दी उसकी लैंग्वेज। अब रामायण जो लिखी गई, उसके अंदर जीवनी लिखी गई राजा राम की, और रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने श्री राम को एक मनुष्य माना है। जबकि जब हम रामचरितमानस देखते हैं, तो उसके अंदर तुलसीदास जी ने उन्हें भगवान की उपाधि दी है, एंड द होल थिंग इज़ बेस्ड अपॉन, मतलब शुरू से लेकर एंड तक उसके अंदर भगवान राम माना गया है उनको। थोड़ा बड़े होने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि रामायण जो है, उसके अंदर सीता जी के राजमहल से बाहर निकलने वाला जो इंसिडेंट है, उसका वर्णन किया गया है, और रामचरितमानस जो है, वो श्री राम के राज्याभिषेक के यहाँ पे एंड हो जाती है। अब इस पर्टिकुलर चीज़ से जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, वो ये निकला कि हाँ, हम किसी मनुष्य को नहीं पूछते, हम उसके कर्मों को पूछते हैं। हमें श्री राम ने, हमें भगवान श्री राम ने यही समझाया है कि धर्म की पालना करते हुए हमें अपने कर्मों को सर्वश्रेष्ठ रखना है। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी यहाँ पे, वो ये थी कि भगवान श्री राम ने अपनी पूरी जीवनी में, मतलब अपने पूरे जीवन काल में, सॉरी, एक भी बार ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी कि वो विष्णु का अवतार हैं। उन्होंने एक मनुष्य के रूप में अपना सारा जीवन जो है वो व्यतीत किया। त्रेता युग से अब अगर हम द्वापर युग की बात करें, तो उसमें एक बहुत ही विशेष घटना है, जिसको लोगों ने अपने-अपने हिसाब से समझा है। पर उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे जाने से पहले अभी हो रही कुछ घटनाओं के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। आए दिन हम ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं, ऐसा आर्टिकल्स आते हैं, कभी फेसबुक पे आ रहा है, इंस्टाग्राम पे आ रहा है, कि किसी लड़की का नहाते हुए वीडियो बनाया और फिर उसे ब्लैकमेल किया गया, और लड़की ब्लैकमेल हो रही है। और न्यूज़ छोड़ो, अपन अगर सुपरहिट मूवीज़ पर भी जाएँ, जो कि आज एक मेजर टर्म है एंटरटेनमेंट का, कि हम किस तरीके की चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दृश्यम। नाउ मैंने ये मूवी देखी, ये मूवी स्टार्ट कुछ ऐसे होती है कि एक लड़की का नहाते हुए वीडियो बनाया एक लड़के ने, और वो लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा है, और उसे ब्लैकमेल कर, वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड है, ऑब्वियसली नहीं लगाना चाहिए मुझे इस बात के आगे, पर वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड है। और मोर ओवर, वो तो टेरिफाइड है ही, उसकी मम्मी को जब पता चलता है, उसकी मम्मी जो कि अप्रॉक्सीमेटली शायद 35-40 ईयर्स की तो होगी ही, उन्हें पता चलता है, तो वो और भी ज़्यादा टेरिफाइड है, वो और भी ज़्यादा डर गई है, एंड दे बोथ आर लिटरली बेगिंग कि भाई आप इसे कहीं अपलोड मत कर देना, इसके ये चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि वो लड़की कर क्या रही थी? नहा रही थी। नाउ व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? हर जना नहाता है। द पॉइंट इज़ कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में विक्टिम जो है, वो ज़्यादा डर रहा है इस क्राइम के बाहर आने का। मतलब क्राइम, अगर किसी ये क्राइम हुआ है टू रिकॉर्ड समवन व्हाइल दे आर बेथिंग,
इस पर्टिकुलर क्राइम के बाहर आने का डर विक्टिम को ज़्यादा है, जबकि होना क्या चाहिए, द कल्प्रिट शुड बी अफ्रेड। और यहाँ पे कल्प्रिट उल्टा ब्लैकमेल कर रहा है। ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, और हम ऐसी मूवीज़ को प्रमोट करके, ऐसी मूवीज़ को सपोर्ट करके इस टॉक्सिसिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। नाउ यहाँ से हम पहुँचते हैं द्वापर युग के इंसिडेंट पे। अगर हम द्रौपदी का चीरहरण वाला इंसिडेंट ले, नाउ द्रौपदी का चीरहरण वाला इंसिडेंट जो हुआ था, द्रौपदी किसी के सामने गिड़गिड़ाई नहीं थी कि प्लीज़ ये बात इस राजमहल से बाहर किसी को मत बताना कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई थी, या और भी कुछ कि ये चीज़ यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। शी वॉज सच अ वुमन हु मेड श्योर कि ये बात बाहर तो जाए ही, हर एक जने को पता चले, न केवल उस युग के, आगे आने वाले कई युगों तक ये इंसिडेंट रिमेंबर किया जाए कि उसके साथ ये बदतमीजी हुई है। और कॉन्सिक्वेंसेस तो हमें पता ही है कि इसके बाद में हुआ क्या क्या था। So basically the point is कि there are girls now also who are afraid of certain things which should be made really clear कि ऐसा कोई incident हो तो they should be able to speak। हाँ तो इस चीज़ को बाहर तो निकाल, we will see the consequences, you are the culprit and you will get the punishment, I am not going to face any kind of consequences. Okay, with that, I have also had some conversations with some amazingly blind people who have somehow supported दुर्योधन। मतलब जस्ट ऐसा नहीं होता कि कोई ना एक फ्लो में जा रहा है तो देर इज सर्टन हैबिट ऑफ सर्टन पीपल कि वो ऑपोजिट चीज़ को सपोर्ट करेंगे। सो देयर पॉइंट वॉज कि यार गलती दुर्योधन की थोड़ी थी, गलती तो किसकी थी, युधिष्ठिर की थी। उसको बेट करने से पहले सोचना चाहिए था। करेक्ट, युधिष्ठिर की गलती थी ऑन सो मेनी डिफरेंट लेवल्स, ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स, चीज़ नहीं है द्रौपदी जिसको आप बेट कर दो, अंडरस्टूड। पर ये चीज़ कि युधिष्ठिर की गलती थी डज नॉट जस्टिफाई द फैक्ट कि दुर्योधन की गलती नहीं थी। हाँ, बेट किया गया, द्रौपदी को लगाया गया, नहीं इस तरीके से होना चाहिए, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। पर अगर हम उस टाइम माने भी कि हाँ दुर्योधन की अब हारने के बाद में, बेट हारने के बाद में द्रौपदी जो है वो सर्वेंट बन गई, ठीक है, बट क्या किसी सर्वेंट की भी इस तरीके से भरी सभा में साड़ी खोलना या खींचना या उसके साथ ऐसी बदतमीजी करना और इस तरीके का अटेम्प्ट करना कि उसकी साड़ी को खींचा जा रहा है, उसे खोलने की कोशिश की जा रही है, क्या ये चीज़ सही है? क्या एक सर्वेंट की कोई इज्जत नहीं होती? ही वॉज रॉन्ग दैट टाइम ऑल्सो। चाहे आप साड़ी किसी सर्वेंट की खींच रहे हो, चाहे आप किसी कुलवधू की खींच रहे हो, द क्राइम इज इक्वल एंड द क्राइम इज इक्वली सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर क्राइम को। सो दुर्योधन की गलती भी थी, दुर्योधन वॉज ऑल्सो रॉन्ग एट सो मेनी डिफरेंट लेवल्स। तो इन इंसिडेंट्स को जो डिस्क्राइब किए गए हैं इनको क्रिटिसाइज करने से बेटर है कि ये इंसिडेंट्स जिस वजह से वहाँ हैं, चाहे हम रामायण की बात करें, चाहे हम महाभारत की बात करें, चाहे हम किसी भी चीज़ की बात करें, वो इंसिडेंट्स उस पर्टिकुलर ग्रंथ में लिखे गए हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए लिखे गए हैं। उसे आप क्रिटिसाइज करेंगे, आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे तो यू कैन कम अप विद मेनी, बट उसका बेस क्या है, उसका पॉइंट क्या है, वो आपको क्या समझाना चाहता है, आई थिंक दैट शुड बी योर मेन कंसर्न। Again, these are my opinions. I do not speak for anybody else. I speak for myself. ये मेरे opinions हैं, ये मेरे interpretations हैं कि as a layman मैंने इन सब कहानियों से, सब तो नहीं आ पाए यहाँ पे, इन कुछ incidents से मैंने क्या conclusions निकाले हैं। Obviously दूसरों के views अलग हैं and I'm really sorry if I have hurt anybody's religious sentiments. That was not at all my intention. Thank you.